स्कूल फीस पर बड़ा ऐलान करेगी झारखंड सरकार, कई बदलाव होंगे, जाने क्या है तैयारी। राज्य सरकार निजी स्कूलों में फीस जमा करने से संबंधित जून में जारी अपने दिशा निर्देश में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात शनिवार को ICSE से जुड़े निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से कही है। प्रधानाध्यापकों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छात्रों से फीस नहीं मिलने के कारण विद्यालय संचालन में होने वाली समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन छात्र छात्राओं को स्कूलों की ओर से लगातार ऑनलाइन शिक्षाएं दी जा रही है। स्कूलों का प्रयास है कि विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने के बावजूद प्रबंधन के दैनिक खर्च में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 2020 तक झारखंड के सभी घरों में पाइपलाइन से होगी जलापूर्ति, मंत्री मिथिलेश ठाकुर। पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के सभी घरों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। दुमका में शनिवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में मंत्री ने बताया कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। हर पंचायत में 5 नए चापाकल लगाने की योजना इस साल के अंत तक पूरे राज्य में एक साथ शुरू की जाएगी। संताल परगना की चर्चा करते हुए पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पहाड़ियां और अनुसूचित जाति जनजाति के सभी घरों तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की सभी लंबित योजनाओं को 15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। शनिवार को मंत्री ने दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किया। इन जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री को जानकारी मिली कि कई ऐसे पेयजल आपूर्ति योजनाएं हैं जो पूर्ण हो गई है, पर घरों में पेयजल का कनेक्शन नहीं रहने के कारण रुकी है। मंत्री ने ऐसे सभी घरों में 15 दिनों के अंदर वाटर कनेक्शन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि केवल दुमका जिला में 5,247 आदिम जनजाति और अनुसूचित जाति जनजाति के 26,235 सहित करीब 1 लाख आबादी तक 15 दिनों में नल से घरों में पानी पहुंचेगा। प्रतिक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर हेमंत सोरेन ने जताया शोक, कहा वे सरल हृदयजन नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा दुखद समाचार मिला, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। रविवार को बिहार के चर्चित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू का एम्स अस्पताल में हुआ निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के चर्चित नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत राज्य के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने शोक जताया है। 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले 4 दिन से सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। रघुवंश जब पटना एम्स में भर्ती थे तब उन्होंने 23 जून को पार्टी उपाध्याय पद से इस्तीफा दे दिया था। वे रामा सिंह के राजद में आने की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे। रघुवंश को 18 जून को कोरोना हो गया था। 1 जुलाई को उन्हें पटना एम्स से छुट्टी मिल गई थी। रघुवंश 1977 में पहली बार विधायक बने थे, 5 बार सांसद चुने गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से देश ने एक कद्दावर राजनेता खो दिया। वह अपनी बात बेबाकी रखते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों और समर्थकों को इस कठिन समय में इससे सहन करने की शांति प्रदान करें। बिल पर बवाल। बाबूलाल मरांडी ने कहा भूमाफिया लुटेरों के लिए सरकारी संरक्षण में लाया गया है लैंड म्यूटेशन बिल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर कहा कि झारखंड सरकार ने चुपके इस विधेयक को कैबिनेट में पारित कराया है। सूचना है कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा से इसे पारित करने की कोशिश होगी। प्रदेश के भूमाफिया लुटेरों के लिए सरकारी संरक्षण में इस एक्ट को लाया गया है। यह एक काला कानून है। बाबूलाल मरांडी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल में जिस प्रकार का प्रावधान किया गया है उसके अनुसार जमीन से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने पर भ्रष्ट अफसरों पर सिविल या क्रिमिनल का कोई मामला नहीं बनेगा। इस प्रकार झारखंड सरकार प्रदेश में जमीन की लूट की खुली छूट देना चाहती है।
पूरे प्रदेश में जमीन के ट्रांसफर में भारी गड़बड़ी की शिकायतें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। जीएम लैंड की जमीन में गड़बड़ी तो हो ही रही है, चल रहे सरकारी दफ्तर की जमीन को भी माफिया बेच रहे हैं। पूरे प्रदेश में पदाधिकारी और सरकार के संरक्षण में यह खेल बदस्तूर जारी है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ी को लेकर हमने पूर्व में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार ने कार्रवाई की बात तो दूर, यह बिल लाकर यह साबित कर दिया कि झारखंड सरकार की क्या मानता है। कानून तो यह बनना चाहिए कि किस प्रकार की गड़बड़ी करने पर दोषी पदाधिकारी को जेल तो जाना ही होगा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकती है। परंतु सरकार ने उल्टा उनकी गलतियों पर पर्दा डालने और उसके बचाव के लिए कानून बनाकर साबित कर दिया कि गरीबों के हित से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। अगर यह कानून पारित हो गया तो झारखंड की गरीब जनता अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेगी। हमारी मांग है कि इस एक्ट को झारखंड सरकार अविलंब रद्द करें, वापस लें। अगर झारखंड सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका पुरजोर विरोध करेगी। झारखंड सरकार 2 लाख तक का कृषि कर्ज करेगा माफ़, जाने कब मिलेगी सुविधा। 2 दिवसीय दौर पर बेरमो आए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसी का 25,000 है तो किसी का 60,000 रुपये हैं। ऐसे में हिसाब बैठाया जा रहा है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो गया है। वित्त मंत्री पेटरवार स्थित चांदो पंचायत में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के 10 पंचायतों के बूथ स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। कहा कि पूर्व मंत्री सह दिवंगत बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद दोबारा बेरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का ही विधायक जीतेगा। डॉक्टर उरांव ने अन्य कई महत्वपूर्ण बातें कही। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया।